नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे रहस्यमय जगहों के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर कुछ ऐसी जगहें भी हो सकती हैं जो इतनी रहस्यमयी हो कि वैज्ञानिक भी उनका रहस्य नहीं सुलझा पाए हों? आज हम उन जगहों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चॉकलेट हिल्स, यह 1200 से ज्यादा अजीबोगरीब पहाड़ियां हैं जो हर साल रंग बदलती हैं। प्लेन ऑफ जार, हजारों मिट्टी के जार जो जमीन से निकलते हुए दिखाई देते हैं, मानो किसी जादूगर ने उन्हें वहां रख दिया हो। इटर्नल फ्लेम फॉल्स, एक झरना जो सालों से जल रहा है और वैज्ञानिकों को आज तक इसका कारण नहीं पता। यह तो बस शुरुआत है, आप आगे भी कई रहस्यमयी जगहों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि आपके लिए तो फ्री है, मगर इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, प्रिपायत यूक्रेन में स्थित एक परित्यक्त शहर है जिसे 1970 में चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बसाया गया था। यह जगह 1986 में अचानक सुर्खियों में आई जब चेर्नोबिल आपदा ने इसे एक घोस्ट टाउन में बदल दिया। अप्रैल 26, 1986 की रात चर्नर संयंत्र के चौथे रिएक्टर में विस्फोट हो गया, जिससे भारी मात्रा में रेडियो एक्टिविटी फैल गई। इस भयावह हादसे के बाद प्रीपियत के लगभग 49,000 निवासियों को महज 36 घंटों के भीतर शहर से निकाल लिया गया। उन्हें बताया गया कि यह निकासी अस्थायी है, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। यह शहर अब एक वीरान और रहस्यमय जगह बन चुका है, जहां समय मानो ठहर सा गया हो। प्रीपियत की सड़कों पर परित्यक्त इमारतें, स्कूल, अस्पताल और अपार्टमेंट्स खड़े हैं, जो उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी की झलक देते हैं। इन इमारतों के अंदर पुराने खिलौने, किताबें और अन्य वस्तुएं आज भी उसी हालत में पड़ी हैं, मानो लोग अचानक किसी अदृश्य ताकत के कारण गायब हो गए हों। इस शहर का रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब आप महसूस करते हैं कि यहाँ हर जगह रेडियोधर्मिता का साया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जगह हजारों सालों तक मानव निवास के लिए असुरक्षित रहेगी। फिर भी यह खतरनाक आकर्षण अब पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है, जो प्रिपियट की रहस्यमय और भयानक सुंदरता को देखने आते हैं। नंबर 2, प्लेन ऑफ जार्स, लाओस के जियांगख्वांग प्रांत में स्थित एक रहस्यमय और पुरातात्विक धरोहर है। यह क्षेत्र सैकड़ों पत्थर के विशालकाय जार्स से भरा हुआ है, जिनका उद्भव और उद्देश्य आज भी एक गूढ़ पहेली बने हुए हैं। यह क्षेत्र, जो सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, अनगिनत पत्थर के जार्स का घर है, जिनमें से कुछ का वजन कई टन तक है। यह जार्स, जो आकार और संरचना में भिन्न भिन्न है, 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच बनाए गए माने जाते हैं। यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि इन्हें किसने और क्यों बनाया। स्थानीय दंत कथाएं कहती हैं कि इन जार्स का उपयोग एक प्राचीन विशाल जाति द्वारा चावल की शराब बनाने के लिए किया जाता था। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह जार्स अंतिम संस्कार के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते थे। इन जार्स के आसपास मानव अवशेष और अन्य पुरातात्विक वस्तुओं की खोज ने इस सिद्धांत को बल दिया है, परंतु सच्चाई अभी भी अस्पष्ट है। प्लेन ऑफ जार्स के रहस्य को और बढ़ाता है क्षेत्र में बिखरे हुए अवशेष और खतरनाक अनएक्सप्लोडेड बम, जो इसे पर्यटकों और पुरातत्वविदों के लिए चुनौतीपूर्ण और रोमांचक बनाते हैं। यह क्षेत्र वियतनाम युद्ध के दौरान भारी बमबारी का शिकार हुआ था और आज भी वहां हजारों बम विस्फोटक अवशेष मौजूद हैं। नंबर 3, इटर्नल फ्लेम फॉल्स, न्यूयॉर्क के चेस्टनट रिज पार्क में स्थित है। इटर्नल फ्लेम फॉल्स एक रहस्यमय और अद्वितीय प्राकृतिक आकर्षण है, जो वैज्ञानिकों और पर्यटकों को समान रूप से चकित करता है। यह छोटा सा जलप्रपात एक विशेष कारण से अनोखा है। इसकी गुफा में एक निरंतर जलती हुई लौ है। इस जलप्रपात के पीछे की गुफा से मीथेन गैस का एक प्राकृतिक प्रवाह निकलता है, जो उस छोटी सी लौ को जलाए रखता है। इस लौ की उत्पत्ति और स्थायित्व को लेकर कई कहानियां और सिद्धांत प्रचलित हैं। कुछ मानते हैं कि यह लौ प्राचीन काल से जल रही है, जबकि अन्य का कहना है कि इसे स्थानीय मूल निवासियों ने सैकड़ों साल पहले जलाया था। यह लौ अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि आमतौर पर प्राकृतिक गैस के रिसाव इतनी सतत और नियंत्रित आग को बनाए रखने में सक्षम नहीं होते हैं। यहां तक कि वैज्ञानिक भी इस अद्वितीय प्राकृतिक घटना को पूरी तरह से समझने में असमर्थ रहे हैं। इस लौ को जलाए रखने के लिए
मीथेन गैस का प्रवाह स्थिर और लगातार होना चाहिए, जो एक दुर्लभ भूवैज्ञानिक स्थिति का संकेत देता है। इटर्नल फ्लेम फॉल्स की यह रहस्यमयी लॉ एक अदृश्य शक्ति का प्रतीक बन गई है, जो प्रकृति के अद्भुत और अनजाने पहलुओं को दर्शाती है। इस अद्वितीय स्थल पर जाकर लोग न केवल जलप्रपात की सुंदरता का आनंद लेते हैं, बल्कि इस जलती हुई लौ की रहस्यमय और उसकी अविरल धारा से भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। नंबर 4, पेरू के नाजका रेगिस्तान में फैली हुई नाजका लाइंस एक रहस्यमय और प्राचीन कला का अद्भुत उदाहरण है, जो आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और पर्यटकों को अचंभित करती हैं। ये विशाल भू आकृतियां और रेखाएं जो जमीन से दिखने में साधारण लगती हैं, आकाश से देखने पर जटिल और विस्तृत चित्रों का रूप ले लेती हैं। नाजका लाइंस को पहली बार 1920 के दशक में हवाई जहाज से उड़ान भरते समय खोजा गया था। इन रेखाओं का निर्माण लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच नाजका संस्कृति के लोगों द्वारा किया गया था। यह आकृतियां जंतुओं, पौधों और जटिल ज्यामितीय पैटर्न को दर्शाती हैं, जिनमें ह्यूमन बर्ड, मकड़ी, बंदर और मानव आकृतियां शामिल हैं। इन रेखाओं का उद्देश्य एक गहरा रहस्य बना हुआ है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि इन्हें खगोलीय कैलेंडर के रूप में उपयोग किया जाता था, जबकि अन्य मानते हैं कि यह धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थी, जिनका उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना था। एक और लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि यह रेखाएं जल स्रोतों का संकेत देने के लिए बनाई गई थीं, क्योंकि नाजका रेगिस्तान एक शुष्क और पानी की कमी वाला क्षेत्र है। नाजका लाइंस की सबसे बड़ी रहस्यमय बात यह है कि इतने बड़े और सटीक चित्रों को कैसे बिना हवाई दृश्य के बनाया गया होगा। कुछ लोग मानते हैं कि नाजका लोग किसी प्रकार की ऊंचाई से इन्हें डिजाइन करते थे, जबकि अन्य इस काम के लिए सरल गणितीय उपकरणों और मापने की तकनीकों का उपयोग किए जाने की संभावना पर विचार करते हैं। नंबर 5, दरगाव्स, जिसे सिटी ऑफ द डेड के नाम से भी जाना जाता है, रूस के उत्तरी ओठिया में एक प्राचीन और रहस्यमय गांव है। यह जगह अपने अनूठे और भयावह इतिहास के कारण रहस्य और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये एक पहाड़ी ढलान पर स्थित है और यहाँ सैकड़ों पत्थर के मकबरे और क्रिप्ट्स मौजूद हैं, जो 14वीं से 18वीं सदी के बीच बनाए गए थे। इन मकबरों के अंदर पूरी तरह संरक्षित मानव अवशेष और कंकाल पाए जाते हैं। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इन क्रिप्ट्स का उपयोग बुबोनिक प्लेग के दौरान किया गया था, जब संक्रमित लोग खुद को और अपने परिवार को इन मकबरों में बंद कर लेते थे, ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। यह जगह न केवल अपने भूतिया माहौल के लिए जानी जाती है, बल्कि यहाँ पहुंचने की कठिनाई भी इसे और रहस्यमय बनाती है। दरगवास तक पहुंचने के लिए कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, जो इसे बाहरी दुनिया से लगभग अलग थलग रखता है। दरगवास की गुफाओं और मकबरों की संरचना और इनमें पाई जाने वाली मम्मीज लोगों को हैरान करती है। यह स्थल हमें प्राचीन जीवन और मृत्यु के रहस्यों की झलक दिखाता है और यह सोचने पर मजबूर करता है कि यहाँ के लोग मृत्यु के प्रति इतने संयमित और संगठित कैसे थे। इस रहस्यमय जगह की यात्रा करना किसी प्राचीन और भूतिया कथा का हिस्सा बनने जैसा है, जो अतीत की गूढ़ और अदृश्य शक्तियों को जीवंत कर देती है। नंबर 6, ब्रान कासल, जिसे ड्रैकुला का महल भी कहा जाता है, रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया क्षेत्र में स्थित है और अपने रहस्यमय और भूतिया इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। 14वीं सदी में निर्मित यह महल घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो इसे और भी डरावना और रहस्यमय बनाता है। ब्रान कैसल को अक्सर ब्राइम स्टोकर के प्रसिद्ध उपन्यास ड्रैकुला से जोड़ा जाता है, जिसमें खलनायक काउंट ड्रैकुला का चित्रण किया गया है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से यह महल वैम्पायर ड्रैकुला के वास्तविक प्रेरणा स्रोत लाद द इम्पेलर से केवल सीमित रूप से जुड़ा हुआ है, जो अपनी क्रूरता और बर्बरता के लिए कुख्यात था, ने इस महल में कुछ समय बिताया था, जिससे इस महल की भूतिया कहानियों को बल मिला। महल के भीतर संकरी गलियां, गुप्त मार्ग और पुराने फर्नीचर इसके रहस्यमय माहौल को और बढ़ाते हैं। कई लोग मानते हैं कि यहाँ रात के समय अजीब आवाजें और घटनाएं होती हैं, जिससे यह महल प्रेत बाधित माना जाता है। ब्रान कैसल की यह रहस्यमय और भूतिया छवि हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है, जो यहाँ की रहस्यमयी कहानियों और डरावने माहौल का अनुभव करना चाहते हैं। यह महल न केवल स्थापत्य का अद्भुत नमूना है, बल्कि रहस्य और इतिहास का मिश्रण भी प्रस्तुत करता है, जो इसे और भी दिलचस्प और रोमांचक बनाता है। नंबर 7,
डन चॉकलेट हिल्स फिलीपींस के बोहोल द्वीप पर स्थित एक अद्वितीय और रहस्यमय भूवैज्ञानिक संरचना है। यह क्षेत्र लगभग 50 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें 1200 से अधिक गोलाकार पहाड़ियां शामिल हैं। यह पहाड़ियां सूखे मौसम में चॉकलेट के रंग की हो जाती हैं, जिससे इन्हें चॉकलेट हिल्स नाम मिला है। चॉकलेट हिल्स के निर्माण को लेकर कई रहस्यमय और दिलचस्प कहानियां प्रचलित हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार इन पहाड़ियों का निर्माण दो लड़ते हुए दैत्यों के संघर्ष का परिणाम है, जिन्होंने एक दूसरे पर विशाल पत्थर और मिट्टी फेंकी थी। यह संघर्ष कई दिनों तक चला और जब दोनों दैत्य थक गए तो उन्होंने दोस्ती कर ली और अपना युद्ध का मैदान पीछे छोड़ दिया। इन लोक कथाओं ने इस जगह को और भी रहस्यमय बना दिया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चॉकलेट हिल्स को लाखों सालों के दौरान समुद्री चूना पत्थर के उथले जमाव और रोशन प्रक्रियाओं के माध्यम से बना माना जाता है। हालांकि इनकी समरूपता और सटीक गोलाकार आकार ने वैज्ञानिकों को भी चकित किया है। यह माना जाता है कि पानी, हवा और अन्य प्राकृतिक तत्वों के कारण इन पहाड़ियों का आकार ऐसा अद्वितीय और समरूप बन गया है। चॉकलेट हिल्स का यह रहस्यमय और अद्वितीय परिदृश्य न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह भूवैज्ञानिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है। इन पहाड़ियों की हरी चादर बरसात के मौसम में एकदम हरी हो जाती है, जो इसे और भी मनमोहक बना देती है। सूखे मौसम में जब हरी घास सूखकर भूरे रंग की हो जाती है, तो यह पहाड़ियां चॉकलेट के ढेर की तरह दिखती हैं, जिससे यह दृश्य और भी अद्वितीय हो जाता है। नंबर 8, यूतिहुआकान मेक्सिको में स्थित प्राचीन शहर एक रहस्यमय स्थल है, जो अपनी अद्वितीय संरचनाओं, पिरामिड और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसका नाम अज्ञात है और उसकी स्थापना और गणना के कारण यह विशेष आकर्षण बना है। यूतिहुआकान का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध स्थल है पिरामिड ऑफ द सन और पिरामिड ऑफ द मून। इन पिरामिड का निर्माण और उनके रहस्यमय उपयोग से संबंधित अनेक कथाएं हैं। इनकी गणना में तारों का उपयोग किया गया है, जो इस समाज के ज्ञान के बारे में हमें बताते हैं। यूतिहुआकान में रहने वाले लोगों का व्यवहार और सभ्यता की जानकारी भी संग्रहित है। इसके निवासी अपनी स्थानीय धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों में विशेष रूप से रुचि रखते थे, जिसका प्रदर्शन उनकी कला, स्थापत्य और वास्तुकला में दिखाई देता है। इस रहस्यमय शहर के निर्माण के पीछे का मुख्य कारण इसे एक रहस्यमय धरोहर के रूप में देखा जाता है, जिसने प्राचीन माया नगर किया। यूतिहुआकान आज भी अपने रहस्यमय स्वरूप और वैज्ञानिक अद्वितीय के लिए प्रसिद्ध है और हर साल लाखों पर्यटक इस ऐतिहासिक स्थल को देखने और समझने के लिए आते हैं। नंबर 9, जायंट्स कॉसवे आयरलैंड के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में स्थित एक अद्वितीय प्राकृतिक धरोहर है, जिसकी गणना विश्व के सबसे अद्वितीय दृश्यों में होती है। यह धरोहर हेक्सागोनल बस्तियों और चट्टानों से बना है, जो समुद्र तट पर सीधे उठते हैं। यह स्थल आयरलैंड के वैज्ञानिक पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। जायंट्स कॉसवे का निर्माण लगभग 6000 साल पहले हुआ था, जब एक प्राचीन ज्वालामुखी अद्वितीय घटनाओं के कारण उच्च तापमान और उच्च प्राकृतिक दबाव के बीच समुद्री लावा को ठंडा होने दिया। जब यह ठंडा होता तो लावा हेक्सागोनल आकार में ठंडा होता, जिससे चट्टानों के अनूठे आकार बनते गए, जो आज भी इस स्थल की पहचान है। प्राचीन ऋषलोक कथाओं के अनुसार जायंट्स कॉसवे एक दिव्य राक्षस या दानव ने बनाया था, जो इस भूमि पर अपनी शक्ति और श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने के लिए इसे बनाया था। वह विशालकाय था और उसकी उपस्थिति ने इस स्थल को एक अलौकिक और रहस्यमय धरोहर बना दिया। जायंट्स कॉसवे आज भी वैज्ञानिकों और ऐतिहासिक अन्वेषकों के लिए एक रहस्य है। इसकी अनूठी संरचना और प्राकृतिक गतिविधियों का अध्ययन इसे एक विशेष स्थान देता है, जिसके बारे में और अधिक जानने के लिए लोग हमेशा ही आकर्षित होते हैं। इसका निर्माण और उसकी उपस्थिति आज भी एक विश्वसनीय विषय है, जिसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, चाहे वे वैज्ञानिक, पौराणिक या सांस्कृतिक हो। नंबर 10, ईस्टर आइलैंड, जिसे अपनी मातृभाषा रापा नुई नाम से भी जाना जाता है, पैसिफिक महासागर में पोलिनेशिया क्षेत्र में स्थित है। यह जगह अपनी विशेष पत्थर मूर्तियों मोआई के लिए प्रसिद्ध है, जो इसके रहस्यमय माहौल को और भी गहरा बनाते हैं। ईस्टर आइलैंड चारों ओर समुद्र से घिरी एक छोटी सी द्वीप है, जो चिली के दक्षिण पश्चिमी तट से लगभग 3700 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ की रापादुई जाति के लोगों ने
विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का पालन किया और यहाँ की मूर्तियों का निर्माण किया। मूर्तियों का निर्माण 13वीं सदी से 16वीं सदी के बीच किया गया था। इन मूर्तियों का मुख्य उद्देश्य रापादुई समुदाय के पूर्वजों की आत्मा को शांति और समृद्धि प्रदान करना था। मूर्तियों की अधिकतम ऊंचाई 4 से 10 मीटर तक की होती है और वजन 14 टन तक का होता है। मूर्तियों को बनाने के लिए संभवतः पैसिफिक महासागर के पश्चिमी तट से लाई गई संगमरमर को प्राकृतिक उपकरणों से काटकर और रचकर उन्हें निश्चित रूप में बनाया जाता था। इन मूर्तियों का परिवहन और उनका स्थानांतरण भी एक विशेष तकनीकी कौशल को प्रकट करता है। मूर्तियों की विशाल बनावट और इसके साथ ही जुड़ी अद्वितीय स्थिति ने ईस्टर आइलैंड को वैश्विक रूप से प्रसिद्ध किया है। इन मूर्तियों की असामान्य संख्या और उनके बड़े आकार ने विश्व के वैज्ञानिकों को सोच में डाल दिया है कि इनका निर्माण कैसे और क्यों किया गया। आज ईस्टर आइलैंड एक पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रिय है, जहां पर्यटक इस अनोखे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए आते हैं। इस जगह का अद्वितीय परिदृश्य और मूर्तियों की भव्यता ने विश्व भर में इसकी महत्वपूर्ण स्थानीयता को स्थापित किया है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यमय वीडियो सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।